चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस तीसरा, यानी प्रैक्टिस नंबर 3 के गणित के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन हल व्याख्या सहित बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न देखो बच्चों, लिखा है 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए। देखो, इससे पहले एक उदाहरण से समझ लो। मान लो एक ब्रेड है, इसको हमने 4 बराबर टुकड़ों में बांटा। इसमें का एक टुकड़ा एक आदमी को दे दिया, मान लो राजू नाम के किसी आदमी को दे दिया। किसको दे दिया? राजू। यहाँ लिख देता हूँ। एक ब्रेड लाया, उसको 4 बराबर टुकड़ा में काटा और एक टुकड़ा को राजू को दे दिया। तो इस टुकड़े को बोलते हैं, एक टुकड़ा को 4 में से एक को बोलते हैं 1/4। अब मैं कहूं कि 1/4 लेने के बाद बचा कितना। राजू को जब 1/4 दे दिए तो उस ब्रेड का कितना भाग बचा। अब हम क्या करेंगे, ये बचा हुआ टुकड़ा को गिनेंगे। 1 2 3, कुल 3 बचा है, तो 3 लिखेंगे ऊपर और बटे में 4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि 4 टुकड़े में से 3 टुकड़ा बचा है। 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा दिया तो 4 में से, ठीक, ये चित्र में दिख रहा है स्पष्ट कि एक टुकड़ा दिया तो 3 टुकड़ा बचा। तो 3 टुकड़ा यानी 3 अंश। टुकड़ा को ही क्या बोलते हैं? अंश। और हर में क्या लिखा जाता है? तो एक वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटा गया, उस संख्या को लिखा जाता है हर, जो कि 4 है। ठीक, तो यही संख्या जब बिना चित्र के लिखा हो कोई भिन्न, जैसे मान लो लिखा है 5/7। अब मैं कहूँ एक वस्तु है, एक वस्तु है, उसका 5/7 एक आदमी ने ले लिया। 5/7 ले लिया, इसका मतलब है बच्चों की 7 में से 5 टुकड़ा ले लिया। 7 टुकड़े में से 5 टुकड़े को ले लिया हो, तो बचा कितना कहेंगे? तो 7 में से 5 को घटाओगे ना भाई, 7 में से 5 को घटाओगे तो क्या बचा? 2। तो ये 2 अंश बचा। किस में से बचा? 7 में से। तो ये 5/7 का शेष हुआ 2/7। 5/7 एक वस्तु का 5/7 किया गया, यानी 7 में से 5 हिस्सा को दे दिया गया। तो बचा कितना जानना है तो हमेशा शेष में से अंश को घटा देते हैं, तो जो बचता है वो वही अंश है। और नीचे में साथ ही नीचे में 7 टुकड़ा किए तो 7 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे अंश जाना जाता है, शेष भिन्न जाना जाता है। जैसे मान लो मैं कह दिया 9/12, तो शेष क्या होगा? 12 में से 9 घटा दिए, 3/12। ये शेष भिन्न है। यही सिद्धांत यहाँ काम आता है, इसीलिए बता रहा था। अब देखो क्या जोड़े कि 1 के बराबर हो जाए, लिखा है ना, तो इसको हमको जोड़ना घटाना है जो भी है। तो क्या करेंगे? देखो 1/2, फिर ऋण लिखा है 1/3, फिर धन लिखा है 1/4। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे जी। तो 4 सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 तो 2 और 3 के पहाड़ा में नहीं आता। तो 4 दूनी 8 देखें तो वो भी नहीं आता। तो 4 तिया 12 ये आता है। तो ये सब 12 बनाना है, तो ये 2 छक्का 12 होगा। इसको 12 बनाना है तो 3 चौक 12 होगा। इसको बनाना है तो 4 तिया 12 होगा। हर समान कर दिया हमने। हर समान कर देने के बाद
एक कम 6 ऋण, 4 एक कम 4 धन, 3 एक कम 3। अब देखो यहाँ 6 धनात्मक संख्या है, 3 धनात्मक संख्या है, तो 6 3 हो गया 9, धनात्मक धनात्मक आपस में जोड़ेंगे। अब नीचे बटे में क्या है 4। अब 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5/12। क्या मिला 5/12। अब यही 5/12 में क्या जोड़ें तो एक बन जाएगा, ये पूछ रहा है बच्चों। तो अभी मैंने शेष भिन्न निकालने के लिए बताया था, तो वही जोड़ना है। तो 5/12 का मतलब है कि एक वस्तु है जिसको 12 टुकड़ा किया गया है। अब उसमें का 5 टुकड़ा ले लिया गया है, तो कितना टुकड़ा बचा है, तो 12 में से 5 ले लिया गया है तो 7 टुकड़ा बचा है। कितना में से 12 में से, तो 12 में से 7 टुकड़ा भी बचा है। एक वस्तु को 12 हिस्सा किए, अब 5 हिस्सा ले लिए तो 7 हिस्सा बचा है। तो बस ये 7 हिस्सा भी इसमें मिला दिया जाता तो ये पूरा एक बन जाता। तो देखो ऑप्शन सी में उत्तर दिया है। तो जो भी भिन्न जोड़ घटाव के रूप में लिखा, जोड़ना घटाना है, और जो भिन्न मिलेगा परिणामी भिन्न, उसको देख के उसी भिन्न का शेष भिन्न निकालना है। और शेष भिन्न भिन्न निकालने का तरीका क्या बताया, हर में जो संख्या लिखा है उसमें से अंश की संख्या को घटाना है। तो 12 में से 5 चला गया है, तो यानी 12 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 7। तो नीचे में जो हर में लिखा है वही जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 में से 7 बचा है, 12 में से 5 गया तो 12 में से 7 बचा। यही वो संख्या है बच्चों जिसको इसमें जोड़े तो एक बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक बार तुम लोगों को करके भी बताता हूँ। देखो ये 5/12 है। अब इसमें 7/12 जोड़ के देखें कैसे एक बनता है। तो देखो 12 और 12, 12 हर में समान हो तो एक बार लिखते हैं, और अंशों को जोड़ा जाता है तो 7 5 12, 12/12 हुआ। और कभी भी 12/12 यानी अंश और हर में एक जैसा संख्या हो तो उसका मतलब एक होता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, जैसे 50/50 का मतलब क्या हुआ, एक होता है। क्यों, 50 को 50 से भाग करेंगे तो एक तो मिलेगा, या ऐसे कटा देंगे तो नहीं आएगा। तो इस तरह से शेष भिन्न को जोड़ने से कोई संख्या एक, समझ आया। काम क्या किए इसमें, ये जो भी दिया उसको जोड़े, परिणामी भिन्न निकला, उसी का शेष भिन्न निकाल दिया। शेष भिन्न कैसे निकालना है बताया हूं मैं, हर में से अंश को घटाना है और उसे अंश में लिखना है, और नीचे जो हर में लिखा है उसी संख्या को लिखना है। तो ये शेष भिन्न हमको मिल जाता है। ये शेष भिन्न, ये शेष भिन्न का सूत्र है, मान के चले। क्या किए, हर में से अंश को घटाए और बटे हर में लिखा उसको हर में लिखना, तो शेष भिन्न मिल जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है 42 नंबर का प्रश्न। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, 15 25 48 का लसा क्या होगा। 15 25 48 का लसा का मतलब पहले समझना आना चाहिए बच्चों। लसा क्या होता है, ऐसे छोटी से छोटी संख्या होता है जो 15 के भी पहाड़ा में आए, यानी 15 का भी गुणाज हो, 25 का भी गुणाज हो और 48 का भी, वही संख्या लासा होगा। अब देखो 48 को अगर मैं दो भाग में तोड़ूं तो क्या बनेगा, 16 तिया 48 होता है एक ठो। 16 तिया जब 48 लिखता हूं तो इसमें एक संख्या 3 आता है, और 16 को क्या लिख सकता हूँ 8 दूनी 16, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो 48 का जो गुणनखंड है ना, उसमें एक संख्या 3 भी है और 8 भी है। इसका मतलब ये है कि जो भी उत्तर होगा वो 8 के विभाज्यता के नियम से, यानी 8 से भी विभाजित होना चाहिए।
3 से भी विभाजित होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए 2 से विभाजित होने के लिए। तो देखो 3 के विभाज्यता का नियम सरल है, जान रहे हो, अंकों का योगफल कर लो। तो ये पहला ऑप्शन देखो 1200 लिखा है, तो 2 और 1 3, ये अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा। ठीक, तो ये है उत्तर। 8 के लिए क्या कहता है, 3 अंकों 200 को 8 से भाग करें तो आराम से 200 से भाग चला जाएगा। देखो, यानी सॉरी 8 से भाग चला जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंचे 40 कट गया। तो 8 3 की विभाज्यता के नियम में आ गया। अब देखिए क्या 15 और 25 से ये कटता है, ये भी देखें। तो 15 और 25 से देखें तो उसका नियम क्या कहता है, इकाई दहाई में अंकों के योगफल में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 1200 को देखो जरा, तब को 15 से भाग करके देखो तो क्या होगा, 15 अट्ठे 120 और 0 भी 0 बार में कट जाएगा, माने कट गया। 25 से कटेगा ही, क्यों, क्योंकि 25 से क्यों कटेगा, क्योंकि इकाई दहाई में 0 है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। अब देखें इससे छोटा संख्या कौन कौन सा है, 800 है, 1200 है। क्या ये सब, ये तो थोड़ी भी कट रहा है, क्योंकि लघुत्तम मैंने सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये देखो अब ये 1600 कैंसिल हो गया, किसमें, क्योंकि 1600 के अंकों का योगफल करें तो 1 धन 7 1 धन 6 7 होता है। तो ये 3 से विभाजित नहीं होता, माने नहीं कटेगा। 8 4 12 एक हो रहा है। ठीक, 8 4 12 हो रहा है। तो इसको देखें तो ध्यान से देखो, ये 840 में बच्चों, 840 में 40 कभी 25 के पहाड़ा में आएगा ही नहीं भाई। 800 तो आ जाएगा लेकिन 40 नहीं आएगा। इसका मतलब ये कभी उत्तर हो ही नहीं सकता, ना 15 के पहाड़ा में भी नहीं आता, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अब इसको देखो 1280 को, तो 1280 देखो अंकों को जोड़ो तो 8 2 10 10 1 11, तो अंकों के फल 11 हो रहा है, तो 3 से विभाजित। अब 15 भी तो भाई 5 या 15 ऐसे होता है ना, तो 3 की विभाज्यता के नियम में नहीं आता, ये भी नहीं उत्तर हो सकता। तो इस तरफ बचा कौन, ऑप्शन ए ही इसका उत्तर है। ये हमने विभाज्यता के नियम पे देखा। अब मान लो तुमको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो ऐसे। 15 25 48 का बहुत लंबा जाएगा, देखना। ये 15 2 से 15 25 तो नहीं जाएगा, इसे करेंगे 2 दूने 2 चौक, फिर 2 से करोगे तो 2 12 में जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 छक्का जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 तिया। अब 3 आ गया तो 3 से 15 भी जाएगा, तो 3 से करेंगे 3 पंचे 25 तो नहीं जाएगा, 3 एक कम। अब 5 से जाएगा 5 एक कम 5 पंचे, फिर 5 से जाएगा 5 एक कम, बस इतने बार जाना है। अब इसी का जब हाँ, ये 2 है 2 है 2 है। चलो ध्यान से देखो, अब देखो ये 5 से गया है तो 2 और 5 का गुणा 10, एक और 2 है, एक और 5 है, गुणा 10। कभी भी 2 और 5 होना तो उसका गुणा पहले कर लेना चाहिए, तो वो 2 बार 10 10 आ गया, मैंने 2 बार 0 आएगा, श्योर है। अब इसको देखो 2 दूनी 4 4 दो तिया 12, अब इसी के साथ 12 का गुणा करेंगे तो 1200 आएगा ही नहीं, इसलिए ये आंसर है। तो इस तरह से भी लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात कर सकते हो। दूसरा जो बताया विभाज्यता का नियम अगर समझे हो तो ये किन किन संख्याओं का गुणनफल है ये निकाल लो, और विभाज्यता का नियम याद है, उसके आधार पे कौन कौन सा संख्या विभाजित हो ही नहीं सकता उनको काट दो, ऐसे भी पहुंच सकते हैं। ठीक, तो हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक में जाए तो क्या किया, इसके अंकों का योगफल किया तो 11 आया, इसकी इकाई दहाई में 40 है तो 25 से विभाजित नहीं हो सकता करके काटा, इसके अंकों का योगफल 7 आया इसलिए नहीं हो सकता। तो हमारे पास बच्चों केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, यही इसका आंसर।
क्लियर? कौन कौन से नियम से कसा? तीन की कटा, तीन के विभाज्यता के नियम से कट गया, ये 25 के विभाज्यता के नियम से कट गया 840, और 1600 भी तीन के विभाज्यता के नियम में कट गया। तो एक ऑप्शन बचा, बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले भी उत्तर तक पहुंच सकते हो अगर तुमको विभाज्यता के नियम के आधार पे अगर लघुत्तम समापवर्त जानना है तब। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। अब 5/6वां का मतलब क्या हुआ कि 6 भाग वो कमाता है, उसकी आमदनी है 6 भाग, उसमें से 5 भाग वो खर्च कर देता है, ये कहना है। तो सिंपल सी बात है भाई, 6 हिस्सा कमाता है, उसमें से 5 भाग खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? कोई बताओगे? भिन्न में बताओ, बचा कितना? बहुत बढ़िया भाई, 6 में से 5 भाग खर्च कर दिया तो 1/6 बचा, और लिखा है उसका मासिक 624 रुपये बचाता है, यानी कि 1/6 कितना बराबर है? तो 624 रुपया में कहें तो 624 रुपये बचाता है, और भिन्न में कहें तो 1/6 बचाता है। तो मासिक आय पूछ रहा है। तो बच्चों, कभी भी किसी का भिन्न भी पता हो और आय भी पता हो तो उसका उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो 624 के साथ इसका जो भिन्न है 624 का 1/6, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा और 6/1, यानी केवल 6 हो जाएगा, एक जरूरत नहीं, बस गुणा करो। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1, 6 छक्का 36, 1 37, 3744 रुपया ऑप्शन बी में दिया। यही इस प्रश्न का उत्तर था। ठीक, चित्र में और बेहद सरलता से समझ आ जाता है। कैसे? मान लो यहाँ लिखा है 5/6, तो 5/6 का एक चित्र बना लो। ऐसे करो, 5/6 करना है तो ऐसे 6 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये अब ये 6 बराबर भागों में बंट गया, 5/6 का चित्र बनाना है ना। अब 5 भाग को इसका कर देते हैं 6 अंकित, तो यही हिस्सा कहलाएगा 5/6। ये जो चित्र बनाए हैं वो क्या है? रमेश की आमदनी का चित्र है। एक आयत का चित्र बनाया हमने, वो क्या है? रमेश की आमदनी। अब रमेश की आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, तो 5/6 किया हमने आमदनी को उसका, यानी 6 भाग को छायांकित कर दिया। तो क्या है जी? क्या कुछ हो गया? तो 6 में से 5 भाग को छायांकित कर दिया, तो ये हो गया उसका खर्च। अब देखो स्पष्ट दिख रहा है कितना बचा है, एक डिब्बा बचा है, एक भाग। अब वही भाग क्या है? वो बचाता है, यानी यही 624 है। तो ऐसे में तुरंत बन जाता है कि उसका आय पूछ रहा है। मासिक आय माने क्या है? जो चित्र बना है मासिक आय का। तो एक डिब्बा में 624 है, तो उसके मासिक आय कितना डिब्बा में बांटे हैं? 6 डब्बे में। तो इस 624 को 6 से गुणा कर दिया, और क्या कितना आ गया? 3744। यही आंसर है। क्लियर? बहुत सरल तरीके से समझ सकते हो चित्र में, और शेष भिन्न निकालना आना चाहिए, तो बस हो गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चले। 15 घंटे 12 मिनट तथा 48 सेकंड में कुल कितने सेकंडों की संख्या? कुल सेकंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सेकंड बनाना आना चाहिए।
ये 48 सेकंड को और सेकंड नहीं बना सकते हो, तो सेकंड ही रहेगी। हमको 15 घंटे 12 मिनट को सेकंड बनाना है। तो 15 घंटे का मतलब होता है बच्चों 15 × 1 घंटा। 15 घंटे का मतलब क्या होता है 15 × 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, सेकंड बनाने के लिए कह रहा है तो 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकंड। बस इसका गुणा करेंगे, शून्य का शून्य, अब 15×6 = 90 हासिल 9, 15×3 = 45, 9 × 54, ये 5400 सेकेंड होता है 15 घंटे में। अब 12 मिनट में कह रहा है तो 12 मिनट का अर्थ होता है 12 × 1 मिनट। 12 मिनट माने 12 × 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 12 और 60 का गुणा होगा तो क्या आएगा, इकाई में शून्य और 12×6 = 72 यानी कि 720। तो 720 इसमें जुड़ेगा। इसको काट देता हूँ थोड़ा, ये वाला। ठीक, अब हमने क्या किया, 15 घंटे को मिनट सेकंड बना लिया, 12 मिनट को बना लिया, 48 सेकंड, तो 48 तो लिखा ही है ना, 48 जुड़ेगा तो सेकंड है 6। अब 8 और 4 2 6, ये हो गया 7, उसके बाद 4 5 यानी 54,768 आया। देखो ऑप्शन सी में दिया है, यही इसका उत्तर है। क्या बनाना आना चाहिए था इस प्रश्न में, घंटे को सेकंड, मिनट को सेकंड, और सेकंड को सेकंड नहीं बनाना है, सेकंड तो सेकंड है। तो घंटा, जितना भी घंटा लिखा है 15 घंटे लिखा है तो उसको सेकंड बनाना है तो 3600 सेकंड से गुणा करना। मिनट को अगर घंटा सेकंड बनाना है तो 60 मिनट 60 सेकंड से गुणा करना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर? किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बताओ। चलिए आगे है 5 अंकी न्यूनतम संख्या जो अंकों 7 8 2 6 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो ये तो सब बच्चों को आता होगा भाई। न्यूनतम संख्या माने छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो दिए गए अंकों में सबसे छोटे अंक को पहले लिखते हैं। तो 1 है, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7 और उससे बड़ा 8। क्या बना, कॉमा लगाओ भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, तो 12,678। 12,678 देखो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। दिए गए अंकों को या दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, न्यूनतम संख्या बनाने के लिए उसे बढ़ते क्रम में अंकों को लिख दिया जाता है। अगर शून्य भी एक अंक दिया हो साथ में तो उसे दूसरे स्थान पे लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखते समय। तो इस तरह इसका उत्तर हो गया, ये तो सब लोग जानते हो। चलो देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है ऐसा भिन्नों का। तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन को देखो क्या लिखा है, 2/3 और 12/18। तो ये 12/18 को सरलतम रूप में लिख कर देखते हैं। तो सरलतम रूप में लिखने का नियम क्या कहता है, इन दोनों को कटाएंगे तो 6 से देखो कट रहा है दोनों, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि यह है वास्तव में क्या किया हमने 12/18 को कि अंश को भी 6 से भाग कर दिया, हर को भी 6 से भाग कर दिया। तो इस तरह आया 6 दूनी 12, 6 तिया 18। सरलतम रूप करने का मतलब ही होता है बच्चों, किसी समान संख्या से अंश और हर को भाग कर दिया जाता है और भागफल को भिन्न के रूप में लिख दिया जाता है।
समझ रहे हो? जो कटाते हैं ना, बोलते हैं ना कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये क्या कर रहा हूँ मैं? 12 को 6 से भाग कर रहा हूँ और उसी 6 से 18 को। जिस संख्या से अंश को भाग करेंगे उसी संख्या से ही हर को भाग करना है। इससे क्या होता है, भिन्न के मान में अंतर नहीं आता। वास्तव में ये 12/18 और 2/3 ये दिन बराबर है, कोई अंतर नहीं होता। बस संख्या बड़ा छोटा लिखा है लेकिन मान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ इस हिस्से को छायांकित भाग को कितना कहेंगे, तो तुम लोग कहोगे 1/2। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, अब छायांकित भाग को कितना कहेंगे? तो ये 6 टुकड़ा हुआ है तो हर में 6 लिखाएगा, और 3 टुकड़ा छायांकित है तो 3/6। तो देखो, छायांकित भाग को मैंने छोटा बड़ा नहीं किया, 1/2 किया था तो भी उतना ही था, और 3/6 कर दिया तो भी उतना ही है। इसी को मैं और ऐसे कर दूं, अब छायांकित भाग कितना है बोलूंगा, तो अब देखो ये 6/12 हो गया, 6/12 हो गया। तो ये 1/2 का छायांकित भाग को देखो, 3/6 और 6/12 तो सब एक ही बराबर है। तो बस लिखने में संख्या ज्यादा है, अब मान एक बराबर। ऐसे ही है, ये जो सरलतम रूप करते हैं ना, तो ये 12/18 और 2/3 बराबर है, कोई छोटा, बस ये 2/3 सरलतम रूप में लिखा है और ये उसका तुल्य भिन्न है। 2/3 का 12/18 क्या कहलाता है? तुल्य भिन्न। ठीक, तो ये दोनों बराबर है। इसको देखें तो 20/7 35 का सरल करें तो 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अंश और हर को किससे भाग किए? 5 से। तो देखो 4/7 मिल गया, तो ये तो समतुल्य है। हमको समतुल्य नहीं है उसको ढूंढना है। अब इसको देखें सी को, तो इसमें 21/26 लिखा है, तो 21/26 बच्चों ये कभी भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्या। 3 से विभाजित होता है, 21 7 से होता है, लेकिन ये तो सम संख्या है ना। 26 एक सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होता है। तो ये दोनों सहभाज्य संख्या है, वो कभी भी 7/9 नहीं बन सकता। ठीक, इसीलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये 7/9 का 21/26 है वो समतुल्य भिन्न नहीं है, समतुल्य नहीं है, ये पूछ रहे करोगे तो चलो 7×21 तो आ गया। समतुल्य कैसे मिलता है जी? एक समान संख्या से गुणा करने पर अंश और हर को। तो इसका 3 से गुणा करें तो 9×3 = 27 हो रहा है, जबकि यहाँ 26 लिखा है। 7×21, 3 का गुणा करने पर 21 मिला, तो 3 का गुणा करने पर 9 के साथ 27 आ रहा है, तो 27 होना चाहिए, जबकि यहाँ 26 है। इससे सिद्ध हुआ कि 7/9 का 21/26 समतुल्य भिन्न नहीं है, इसीलिए नहीं है को ढूंढ रहे थे, तो यही आंसर है। और ये निकल जाएगा, देखना है 26/52 कितना लिखा है? 52। तो इसको 13 से भाग करोगे अंश हर, तो क्या आएगा? 13 दूनी 26, 13 चौक 52, आ गया 2/4। 2/4 क्या सरलतम भिन्न है? कमेंट करो। 2/4 क्या सरलतम भिन्न है, या निम्नतम पद में लिखा गया है? बोलो जी। यस सर। यस सर। 2/4 सरलतम भिन्न है, और कोई जवाब दो। नहीं है। नहीं है, तो कौन सा है इसका सरल? 1/2। 1/2 बिल्कुल सही जवाब। भाई 2/4 दिख तो रहा है, अभी और सरल हो जाएगा। ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4,
ये सरलतम भिन्न नहीं है, क्योंकि इसको और अभी भाग दिया जा सकता था, भाग किया जा सकता था। जिसको और भाग नहीं कर सकते वो कहलाता है सरलतम भिन्न। तो ये 1/2 सरलतम भिन्न है। बाकी इसमें जितने भी लिखे हैं इस ऑप्शन में, ये 4/7, 2/3, 7/9, ये सब सरलतम भिन्न है, लेकिन 2/4 सरलतम भिन्न नहीं है। एक चीज याद रखो। चलिए तो बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये 47 नंबर का प्रश्न है, वो प्रतिशत वाला है। प्रतिशत वाला प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चे अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे तो इसको हल करके बता देता हूँ। देखो, 850 का माने होता है बच्चों गुणा, 40% माने होता है 40/100 लिखना रहता है, और धन लिखा है 672। इसी को पहले हल करोगे और उसको इधर फिर, तो देखें हल करें तो ये हो गया, एक शून्य ऊपर है कट गया, और एक शून्य ऊपर नीचे और है कट गया। अब बस 85 बचा, 4 बचा, तो एक गुणा पहले होगा। तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 32 2 34। ये हो गया, इसको हल किए। अब ये धन 672 लिखा है, तो 672 को जोड़ेंगे तो क्या आया देखो, 1012 आया। 2 7 4 11 हासिल 1012। अब 1012 लिखा है, इस पार को हल किए तो 1012 आया। इधर क्या लिखा है कि 1988 में क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या घटाए, तो 1012 है, यानी 1012 प्राप्त करना है। तो कैसे जानेंगे, तो 1988 में हमको इसी 1012 को घटा के देखना है। तो देखो कितना आता है, 976, यानी 976 को अगर घटा देंगे 1988 में तो 1012 मिल जाएगा जी, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो ये 976 ऑप्शन भी, ये इसका आंसर। तो प्रतिशत वाला सवाल है, नवोदय में नहीं आएगा। अगर सैनिक स्कूल का जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनका काम आ जाएगा। ऐसे बनाते हैं प्रश्न। चलिए, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है। रसोई, शिक्षा, अन्य। परिवार का कुल मासिक खर्च का निकटतम 1000 में कह रहा है। सिंपल है, जोड़ना है। क्या करना है, पहला काम जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। ये लिख लिया। अब जोड़े तो 4 3 7 2 9, 9 9 18, 18 7 25 हासिल 2, 6 7 13, 13 9 22, और 22 2 23, नहीं 22 2 24, 6 7 13, 13 9, 6 7 13, 13 9 हो गया 22, 22 2 24 हासिल 2, 8 5 13, 16 2 18। अब देखो बच्चों, ये 24 है ना, ये बोला है 1000 के निकटतम करना है। तो 1000 पे कितना लिखा है, 18000 है, तो 400 है, तो 18000 लिख लो रे भैया। 1000 तक निकटतम करना है तो 1000 तक के ही अंकों को लिखो, और सैकड़ा, दहाई, इकाई 0 कर दो। अब देखो 1000 तक निकटन करना है तो दहाई में 5 से बड़ा अंक देखना रहता है, तो नहीं है, तो यही उत्तर है 18000, ऑप्शन बी उत्तर है। कभी भी किसी स्थान तक निकटतम करने के लिए कहे तो उस स्थान से छोटे स्थान वाले अंक 0 हो जाते हैं। 1000 के स्थान तक निकटतम करना था, तो 1000 से छोटा स्थान क्या है, सैकड़ा, दहाई, इकाई, वो सब 0 हो जाता है, कभी भी उसमें अंक नहीं लिखाएगा। 1000 तक बोला है तो 1000 से बड़ा ही अंक लिखाएगा, यानी 1000 स्थान से शुरू करके इधर बड़ा जो भी स्थान है उसमें अंक लिखते हैं, बाकी छोटे स्थान में 0। अब 1000 से छोटा स्थान क्या था, सैकड़ा। सैकड़ा में अगर 5 से बड़ा होता तो 1001 बढ़ जाता,
क्योंकि 5 से छोटा अंक है इसलिए कुछ नहीं बढ़ाना पड़ा, यही आंसर है। चलिए ग्राफ देख लो, ये नीचे है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक सप्ताह में अनित और राजन द्वारा उपस्थित कुल दिनों की संख्या, गोपी और प्रमाल द्वारा उपस्थित दिनों की संख्या में कितना अंतर है। तो अनित और राजन का देखते हैं। अनित का देखो 2 है और राजन का देखो, राजन ये है, ये 5। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। 2 और 5 7। अब उसका जुड़ गया। अब इसका देखें गोपी का, तो गोपी का देखो 4 है और प्रमाल, तो प्रमाल का 3 है। तो इस तरह 4 और 3 भी हो गया 7। अब कितना अंतर कह रहा है दोनों में, तो 7 और 7 में अंतर कितना हुआ जी, 0 का। 7 और 7 घटाए क्या है, 0। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। ठीक, तो एक सप्ताह में उपस्थिति संख्या, उपस्थिति दिनों की संख्या लिखा था। अनित 2 दिन उपस्थित हुआ था और राजन 5 दिन, तो दोनों का योगफल किए 7 आया। उसके बाद ये गोपी और प्रमाल का योगफल किए तो वो भी 7 आया। तो अंतर पूछे तो घटाते हैं तो 0 का अंतर। चलिए अब आते हैं कौन से प्रश्न में, इसमें। चलो देखो, किसी व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीदकर, अब ये लाभ प्रतिशत वाला है तो उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैसे भी वो प्रतिशत वाला सवाल नहीं आएगा। ये चाल दूरी वाला है, ये भी नहीं आएगा। ये प्रश्न आएगा। 54 नंबर का प्रश्न देखो, श्याम ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया। तो ये प्रश्न तो बार बार बताया जा चुका है। 1200 में खरीदा और 200 रुपया उसके मरम्मत पर यानी रिपेयर करवाने में व्यय किया। तो इस तरह से देखें तो जोड़ने पर हुआ 1400, यानी 1400 हो गया उस मेज का क्रय मूल्य। याद रखो बच्चों, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो क्रय मूल्य जितने में हम वस्तु को खरीदते हैं और उसको मरम्मत करवाने में या उसको घर लाने में भाड़ा देने में, घर लाने के लिए भाड़ा देने में, वो सब जुड़ करके क्रय मूल्य बनता है किसी वस्तु का। तो इसीलिए हमने क्या किया, मेज को कितने में खरीदा, 1200 में, मरम्मत करवाया 200 का, तो इस तरह 1400 रुपया उस मेज का क्रय मूल्य हुआ। अब क्या किया, 1680 रुपये में बेच दिया, तो लाभ यहाँ नहीं पूछा। तो भैया 1400 में क्रय किया, 1680 में बेचा, तो ज़्यादा में बेच रहा है ना जी, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो 1680 रुपये में से 1400 घटा दोगे तो क्या आया, 280 रुपये का लाभ। ऑप्शन सी में देखो दिया। सिंपल प्रश्न था, कितना में खरीदा, कितना उस पर मरम्मत खर्च कराया किया, उसको जोड़ दो और वो हो जाता है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य भी दिया है, बेचा तो बेचा ज़्यादा में है, इसका मतलब लाभ हुआ है। तो इस तरह विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, 280 आए, यही उसका लाभ। चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है 55 नंबर का। ये रोमन संख्या पर आधारित है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही लिखा है नियम से, वो देखना है। तो ऑप्शन ए को देखो बच्चों, लिखा है डी एम बड़ा है एम सी से। तो देखो कभी भी डी के बाद, डी का संकेत होता है, डी बराबर होता है बच्चों 500। तो याद रखो डी के आगे इधर कभी भी डी से बड़ा संकेत नहीं आ सकता।
क्योंकि m का संकेत होता है, यानी m बराबर होता है भारतीय संख्या पद्धति में 1000। तो d का होता है 500, तो 500 नियम ये कहता है कि सबसे शुरू में बड़ा मान वाला को लिखते हैं, उससे आगे छोटा होते जाता है। तो यहाँ तो d 500 है, उसके बाद m 1000 है, तो इधर तो छोटा हो गया ना। 500 का मान छोटा होता है, m का मान बड़ा होता है, तो 500 के बाद 1000 थोड़ी लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। ठीक, याद रखना इस चीज को। इस तरह से ये गलत नियम में लिखा है। ये 500 के बाद फिर 1000 को थोड़ी जोड़ेंगे। याद रखो कुछ चीज के पहले नहीं लिखा जाता, जैसे एल डी और ये वी एल डी को ना, वी का होता है 5, एल का होता है 50, डी का होता है 500। इसको कभी भी अपने से बड़े के पहले नहीं लिखा जाता। यानी जैसे भी से बड़ा होता है क्या, भी से बड़ा x होता है, भी से बड़ा l होता है, v से बड़ा c होता है, v से बड़ा d होता है, v से बड़ा m होता है। तो इनके पहले कभी नहीं लिख सकते। उसी तरह l को देखें तो l से बड़ा क्या होता है, c होता है, l से बड़ा d होता है, l से बड़ा m होता है। तो कभी भी c के पहले l नहीं लिखाएगा। कम करने के लिए ये VLD का उपयोग होता ही नहीं। किसका होता है, वो होता है I और X और C। ये तीन ऐसे हैं संकेत। I का अर्थ होता है 1, X बराबर 10, C बराबर 100। तो इसके आगे में हम इससे बड़े मान वाले को लिख सकते हैं। जैसे I का ऐसे भी लिखते हैं ना, I का X से लिखते हैं ना, तो I से बड़ा है X और भी, तो इसका मतलब छोटे को शुरू लिखे तो वो कम कर रहा है, तो इनके आगे में बड़ा लिख सकते हैं I X C के। लेकिन D के आगे में इधर कभी भी बड़े मान वाले संकेत नहीं लिखा जाता। इसी नियम के आधार पे बच्चों पहला ऑप्शन हुआ गलत। ठीक, अब इसको देखें ऑप्शन बी को। तो एक्स एल का मतलब क्या होता है, ये 50 है और एक से शुरू में लिख सकते बोला हम, तो 50 में 10 कम हो गया तो ये 40 है। एक्स एल माने 40 और आई एक्स माने होता है 10 में से 1 कम हो गया 9, यानी कि ये 49 लिखा है। और फिर क्या लिखा है देखो, बड़ा है क्या, आई भी का मतलब क्या होता है 4। तो सही बात है भाई, ये 49 का संकेत है 4 का, तो 49 बड़ा है 4 से, तो यही सही है। ठीक, ये 49 का संकेत है, ये 4 का, तो 49 बड़ा है लिखा है 4 से, तो सही तो है, 49 बड़ा है 4 से। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ये भी जान लो। एल भी आई बड़ा है लिखा है एल आई एक्स से। अब देखो एल यानी तो 50 हो गया, वी आई माने 6, यानी ये हो गया 56। एल 50 और 6 56, बड़ा है कह रहा है किससे, एल हो गया 50 और आई एक्स का 9, तो 50 9 तो 59 हो गया। तो 56 59 से बड़ा तो नहीं हो सकता, ये तो 59 बड़ा है ना, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। सी डी का मतलब क्या हुआ, सी का 100। अब चूंकि 100 छोटा है डी से, तो शुरू में लिखा है माने कम करेगा, तो डी में 100 कम हो गया है, तो 400 का संकेत है। सी डी माने 400, बड़ा है कह रहा है एल एम से। अब देखो मैंने अभी बताया कि भी एल डी, यानी कभी भी एल अपने एल के आगे उससे बड़ा वाला संकेत नहीं हो सकता। तो एल के आगे एम तो 1000 है ना, ये नहीं लिखा जाता, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा संकेत ही नहीं रहता, लिखने का नियम ही नहीं है रोमानक। तो इसलिए लिखने के नियम से ही गलत लिखा है एल एम, इसलिए गलत हुआ। सी डी तो ठीक लिखा है 400 होता है उसका। ठीक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। चलो चलिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 56 में आते हैं। 56 क्या कह रहा है, 11 का घात 3,
ऋण 10 का घात 2 का सरलतम मान है। देखो 11 का घात 3 कहना कि 11 को 3 बार लिखना है और उसका आपस में गुणा करना है। घात का मतलब होता है उतने बार लिख के उसको गुणा करना। तो 11 11 में 121 होता है। अब फिर 11 का गुणा करोगे तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23 हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, ये आ गया 1331। अब 10 का वर्ग माने क्या होता है? 10 का 10 से ही गुणा, तो 10 दहम 100। अब घटाना है उसको, जी 100 घटाओ जिसमें तो क्या आएगा देखो 1231। यही आंसर है, ऑप्शन ए में दिया है। सरल था। 11 का घात 3 माने 11 को 3 बार लिख करके उसका गुणा करना है और 10 का घात 2 माने 10 को 2 बार लिख के गुणा करना, फिर आपस में घटाना था। आ गया उत्तर। चलिए देखें ये प्रश्न, दी गई आकृति में बना कोण है। तो कोण लिखा नहीं है लेकिन झुकाव के आधार पे पहचानना आना चाहिए। तो ये कौन सा कोण है? न्यून कोण। अगर इस तरह से पूरी तरह से खड़ी रहता है तब ये 90 अंश होता है। इसमें अगर थोड़ा सा भी ऐसे इधर झुकाव आता गया, ऐसे फैलाव आता गया तो ये सब अधिक कोण हो जाता है। और 90 खड़ी से थोड़ा सा आगे की ओर ये जो आधार रेखा है उससे जो झुका हुआ है ऐसे, तो न्यून कोण होता है। चलिए ये देखो एक प्रश्न अलग आ गया। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। छायांकित भाग, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर ऐसे मान लो रहता है तो एक आयत या जो भी है बन गया ना, वर्ग है, इधर भी 12 इधर भी 12। तो आयत और वर्ग का नियम क्या कहता है जी? आमने सामने भुजा बराबर होता है। तो ये 12 है तो ये भुजा भी बराबर होगा, 12 ही होगा। तो 12 में से 3 तो पता है हमको, 5 पता है, तो 3 5 8। तो 8, तो ये बचा हुआ खाली जगह कितना होगा? 4 होगा। ये डब्बा जो खाली जगह है, ये मैं इसको लाल रंग में छायांकित कर दिया, तो ये 4 होगा इसका, ये भुजा 4, ये भुजा भी 4 लिखा है। माने खाली डब्बा 4/4 है, 4 गुणित 4 है। ठीक है, तो और क्या करना है? पूरे का निकाले तो पूरा अगर रहता तो 12 गुणित 12 करते तो 12 में 12 में 144 वर्ग सेंटीमीटर आता उत्तर इसका, अगर ये पूरा साबुत वर्ग रहता तब। अब चूंकि ये खाली डब्बा कट गया है यहाँ से, तो इसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो इसका कितना? लंबाई भी 4 आया, चौड़ाई भी 4, माने ये भी एक वर्ग है, तो 4 चौक 16 हुआ। क्योंकि 16 भाग वर्ग में तो छायांकित नहीं है ना, तो 14 में 6 गया, 8 और 2 ये 128 वर्ग सेंटीमीटर होगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ऑप्शन सी में देखो दिया है। तो भाई सिंपल था कि अगर ये पूरा रहता तब 144 होता, 12 गुणित 12 है, 12 लंबाई 12 चौड़ाई वर्ग है, तो 12 का वर्ग यानी भुजा का वर्ग कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक ये डब्बा छायांकित नहीं है तो बस इसका क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना भाग छायांकित नहीं है। तो इसका कैसे जाने? ये पहले से दिया था 4 सेंटीमीटर, ये कैसे हम जाने? तो ये भुजा 12 है तो ये भी भुजा 12 होगा, आमने सामने भुजा बराबर होता है। तो 3 और 5 का तो पता है, 3 5 8, तो बचा कितना? 12 में 4। इससे पता चल गया कि बचा हिस्सा भी 4 है। तो ये भुजा भी 4, ये भुजा भी 4, मतलब ये भी वर्ग है, तो 4 चौक 16 हो गया इसका। 16 को आगे 128। पूछना चाहते हो? कुछ लग रहा है? बीच बीच में माइक चालू करते हो तो कुछ पूछ लिया करो, पूछना रहता है तो। 4 लीटर 4 मिलीलीटर को दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए कह रहा है। इसके लिए बच्चों आप लोगों को क्या आना चाहिए? वो जो स्केल बताया था मैं, ये याद रहना चाहिए।
लीटर, लीटर से छोटा होता है डेसीलीटर, डेसीलीटर उससे छोटा होता है सेंटीलीटर, उससे छोटा होता है सेंटीलीटर मिलीलीटर, उससे छोटा होता है, उससे छोटा उससे होता है छोटा होता है डेकालीटर, उससे फिर डेका के बाद होता है हेक्टोलीटर, उसके बाद किलोलीटर। ये स्केल सबको याद रहना चाहिए, तो आसानी से बना सकते हैं। अब 4 लीटर को इसमें बोला है कि दशमलव संख्या बनाओ, तो जब भी दशमलव संख्या बनाने के लिए कहेगा तो हम सबको बड़ा बनाना है, माने मिलीलीटर को लीटर बनाना है। तो मिलीलीटर 4 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में मैं 4 लिखूंगा, 4 मिलीलीटर लिखा है ना। मिलीलीटर को क्या बनाना है, लीटर बनाना है। जो भी इकाई बड़ा इकाई दिया रहेगा वही बनाना रहता है, तभी दशमलव बनता है। तो 4 मिलीलीटर को लीटर बनाऊंगा तो मिलीलीटर में लिखा 4। अब ये लीटर तक जीरो लिखूंगा, ये हो गया सेंटीलीटर में जीरो, डेसीलीटर में जीरो, लीटर में जीरो। अब लीटर बनाना है तो लीटर के बगल में दशमलव लिखना है। ये बन गया मेरा 4 मिलीलीटर, क्या बन, लीटर बन गया 0.004 लीटर। अब ये लीटर क्या लिखा है, 4 लीटर, तो 4 लीटर को लीटर में लिखेंगे भाई, 4 लीटर है तो लीटर के सीधा में, और उसके बगल में लगाएंगे दशमलव। इस तरह इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, सिंपल सा दिख रहा है, 4.004 लीटर। तो ये ऑप्शन देखो किसमें दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है, 4.004 लीटर। ये अगर अच्छे से याद रहेगा, समझे रहोगे ये जो स्केल है, तो ऐसे भी बना सकते हो। कैसे भाई, 4 लीटर लिखा है और 4 मिलीलीटर, तो इसमें बड़ा इकाई क्या है, लीटर, तो 4 लीटर, तो 4 लीटर ही लिखाएगा इस तरह, उसी के बगल में दशमलव रहेगा। 4 मिलीलीटर को लीटर बनाना है तुमको, तभी दशमलव संख्या मिलेगा। तो मिलीलीटर से शुरू करो, 4 को लिखो मिलीलीटर में, कह दे 4 को लिख दिया मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर के आगे क्या आता है, सेंटी, सेंटी के आगे डेसी, और डेसी के आगे लीटर। तो बस लीटर में शून्य, तो शून्य तो लिखना नहीं है, उसके जगह में 4 पहले से लिखा गया है, आ गया उत्तर। बस वहां से जहां से बनाना है वहां लिखो उसको, और उसको आगे की तरफ लिखते जाओ, एक्स्ट्रा संख्या है तो। ठीक है, और जो बनाना है वहां तक शून्य लिखना है और उसके बगल में दशमलव। इसका वीडियो बहुत बार बना चुका हूँ। चलो बच्चों, अब देखते हैं अंतिम प्रश्न 60 नंबर का। 2 सही 4/5 धन 3 सही 5/6 का सरलतम मान कुल मिला के हल करना। 2 सही 5, 4/5, तो 2 पंचे 10, 10 4 14, 14/5 तो आएगा। धन ये कर लेते हैं 14/5, अरे आएगा 6 × 18, 18 5 हो गया 23, 23/6, ऐसे ही तो आया था। अब इसका लघुत्तम 30 आएगा, तो इसका 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 84 आएगा। 5 का गुणा इससे करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब 4 5 हो गया 9, और 8 1 हो गया, 4 5 9, और 8 और 1 हुआ 9। हाँ, यहाँ पर 2 ठो 9 आया, और 1, तो अब 30 यहीं पर गलती हुआ था, ये दरअसल पिछले बार गलती हुआ था। 4 और 5 ना हो रहा, इकाई इकाई जोड़ेंगे, 1 और 8 9, तो 199 आ रहा है। तो अब इसी को हल करना था। चलो कैसे करना था, 199 को 30 से भाग करना था। कितना बार जाएगा, 3 6 18, 3 7 6 बार जाएगा, तो 3 शून्यम 3 6 6 कम 6 3 18, बचा कितना 9 1, यानी कि 6 सही 19/30। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए इसका उत्तर है।